तो आपने इसका पहला पार्ट देख लिया होगा जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप धन के मामले में और छुटकारे और चंगाई की और आशीष और बरकतों के मामले में क्यों नहीं बढ़ पा रहे थे। आपको बोने का तरीका क्या पता था या नहीं पता था, आप गलत बो रहे थे, कहाँ बो रहे थे, कैसे बो रहे थे और कितना बो रहे थे। आपको इस बारे में बहुत सारी जानकारी मालूम पड़ जाएगी मेरे भाई और बहनों। आप इसका पहला पार्ट ज़रूर देखना, क्योंकि थोड़ा सा खमीर पूरा गुंदा आटा खराब कर देता है। प्रभु कहता देख तूने बोया तो बहुत है, लेकिन तूने कुछ नहीं काटा, बहुत कम काटा। तुम खाते तो हो लेकिन तृप्त नहीं होते, तुम पहनते तो हो लेकिन गरमाते नहीं। बहुत सारी बातें प्रभु ने बोली हैं, सिखाई हैं, समझाई। तो प्लीज़ पहला पार्ट इसका ज़रूर देखना, तो हम जानेंगे कि हमें कहाँ, जहाँ हम बो रहे हैं तो उन लोगों में कैसी क्वालिटी होनी चाहिए और कहाँ पर परमेश्वर ने हमें बोने के लिए कहा है, कहाँ नहीं कहा है। ध्यान रखना कि कहीं हम हमारे बोने के द्वारा कहीं कोई पाप तो नहीं कर रहा है, हमारे बोने के द्वारा कहीं कोई अभिलाषी तो नहीं बन रहा है, हमारे बोने के द्वारा कहीं कोई व्यभिचारी या पियक्कड़पन में कोई इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है प्रभु का पैसा। ध्यान से समझना, या आपके पैसे दान दसवां हिस्सा, ऑफरिंग, टाइथ या दशमांश कहीं गलत चीज़ों में इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा है, कहीं गुलछर्रे तो नहीं उड़ा रहे हैं, कहीं कोई दोषारोपण की बातों में या कुछ उतार चढ़ाव तो नहीं हो रहे हैं, कहीं कोई कुकर्म में तो नहीं इस्तेमाल कर रहा है, कहीं कोई व्यभिचार में तो नहीं उड़ा रहा है, कहीं काले धंधों में तो नहीं उड़ाया जा रहा है। तो इन बातों से हमें जांचना है, परखना है, क्योंकि प्रभु ने कहा है कि परमेश्वर के वचन से परखो। तो मेरे भाई और बहनों, वचन में ये भी लिखा है कि जो तुम्हें स्थान देने के लिए लगे तुम वहां मत देना, वरन जो स्थान परमेश्वर यहोवा ने तुम्हारे लिए ठहराया वहां तुम देना। लेकिन हमें ये भी जांचना है कि प्रभु के नाम से जो व्यक्ति सेवा कर रहे हैं वो लोग किस स्पिरिट में हैं, किस मनसा से सेवा कर रहे हैं, और कहीं उनके अंदर ऐब और ऐशो आराम वाली बातें तो नहीं है, कहीं वो पियक्कड़पन, धूम्रपान करने वाले तो नहीं है। अगर ऐसे हैं तो मेरे भाई और बहनों, इस बातों के लिए ध्यान से समझना। लिखा है पहला कुरिन्थियों 5वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत में। ये वचन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आप चाहो तो वीडियो सुनते सुनते पढ़ सकते हो, टाइटल पे क्लिक करके नीचे डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा। तो पढ़ते, लिखा है, पर मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहलाकर, भाई कहलाने का मतलब है अगर कोई परमेश्वर के वचन को जानने के बाद कोई ऐसे काम कर रहा है। भाई कहलाने का मतलब ये है, जैसे कि यीशु ने कहा था कि मेरे माता पिता, भाई बहन वो हैं जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, मानते हैं और चलते हैं। तो मतलब ये उन लोगों के विषय में बात हो रही है जो प्रभु के वचन को जान चुके हैं, उद्धारकर्ता को जान चुके हैं, उसके दंड की बातों को जानते हैं। ध्यान से समझना। लिखा है, पर मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहलाकर व्यभिचारी या लोभी हो। भाई कहलाकर मतलब, फिर से बता देता हूं कि वो लोग, भाई उसको कहा गया है कि जो लोग यीशु मसीह के लोग, जो ये लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। ठीक है, यदि कोई भाई कहलाकर, यदि कोई वचन को जानने के बाद व्यभिचारी हो, किसी प्रकार का व्यभिचार कर रहा हो, या लोभी हो, या धन का लोभी हो, या तन का लोभी हो, या कुछ जायदाद या किसी भी चीज का लोभी हो। ध्यान से समझना, या लोभी हो, या मूर्ति पूजक हो, या धन को अपना मूर्ति बना लिया है, या किसी के तन को मूर्ति बना लिया है, या किसी भी चीज को कोई मूर्ति बना के रखा है। फिर से कहना चाहता हूं, कहलाकर व्यभिचारी हो, या लोभी हो, या मूर्ति पूजा हो, या मूर्ति पूजक हो, या गाली देने वाला हो। गाली देने वाला, आपको ये चीज भी परखनी है कि कहीं परमेश्वर का दास बार बार पर गाली गलौज तो नहीं कर रहा है जिसको हम टाइथ और ऑफरिंग दे रहे हैं। कहीं उसका व्यवहार गलत तो नहीं है, कहीं उसके द्वारा दूसरी भेड़ें ठोकर तो नहीं खा रही हैं, कहीं परमेश्वर का दास व्यभिचारी तो नहीं है, कहीं परमेश्वर के दास को जो हम टाइथ और ऑफरिंग दे रहे हैं कहीं वो व्यभिचार में तो नहीं इस्तेमाल कर रहा है, कहीं लड़कीबाजी में तो नहीं इस्तेमाल कर रहा है, कहीं धन के चक्कर में इतना लोभी तो नहीं हो गया है कि वो किसी को नहीं देख रहा है कि भाई धन चाहिए, चाहे कहीं से भी आए, चाहे इस भेड़ के द्वारा आए, चाहे उस भेड़ के द्वारा आए, चाहे ये शिक्षा देने से आए, चाहे वो शिक्षा देने से आए, चाहे इन करतूतों से आए, चाहे उन करतूतों से आए। धन का लोभी तो नहीं है, तन का लोभी तो नहीं है, व्यापार का लोभी तो नहीं है। ध्यान से समझना मेरे भाई और बहनों। लिखा है, फिर से पढ़ देना चाहता हूँ, पर मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहलाकर, मतलब प्रभु के वचन को जानने के बाद अगर व्यभिचार कर रहा है, या लोभी है, या मूर्ति पूजक है, या गाली देने वाला है। मूर्ति पूजक जैसे किसी भी वस्तु को, किसी भी चीज को मूर्ति बना रखा है कि भाई, जैसे धन किसी के लिए मूर्ति बन जाता है कि भाई धन से बढ़कर मेरे लिए कोई नहीं है, धन ही धन है, धन है तो सब कुछ है, पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं है, पैसा है तो जान है, जान है तो जहान है। मतलब बहुत सारी बातों को लेकर इंसान मूर्ति बना लेता है। अपने परिवार वालों को मूर्ति बना रखा है कि भाई इसके बिना मेरी गाड़ी नहीं चलती, ये भाई बिजनेस मेरे लिए यार, बिजनेस से तो मेरा घर का खर्चा चल रहा है, बिजनेस को मूर्ति बना रखा है, या किसी भी चीज़ को मूर्ति बना रखा है ना इंसान ने, या इंसान ने इंसान को मूर्ति बना रखा है, तो वो भी एक मूर्ति पूजा है। लिखा है, या गाली देने वाला,
या पियक्कड़ या अंधेर करने वाला। पियक्कड़ मतलब जो आप दान दसवां हिस्सा, ऑफरिंग या टाइथ या दशमांश उठाने की भेंटें आप जिस भवन में बो रहे हो, तो आपको इन वचनों से जांचना है और परखना है। ये नहीं कि उनसे जाकर लड़ना भिड़ना, आपको उनसे लड़ना भिड़ना नहीं है, किसी पर दोष नहीं लगाना है, किसी की बुराई नहीं करनी है। ध्यान रखना, प्रभु के अभिषिक्तों को मत छूना, चाहे वो कुटिल भी हैं। उनका न्याय देखो परमेश्वर देखता है, परमेश्वर सबको जांचता है, उनकी करनी उनके साथ है। लेकिन आपको वचन को जानने के बाद अगर जहाँ पर परमेश्वर की आत्मा ने आपको सिखा दिया, बता दिया, समझा दिया कि देख ये चीज़ गलत है, यहाँ से हट जाए, यहाँ से निकल ले, या यहाँ पर ये मत कर, यहाँ पर वो मत कर, तो उसी समय आपको परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में होकर काम करना है। लड़ाई दंगर नहीं करना है, चिल्लाना विल्लाना नहीं है, दोष नहीं लगाना है, बुराइयां नहीं करनी है, कमी नहीं निकालनी है, किसी की बुराई नहीं करनी है, किसी के बारे में कोई चुगली नहीं करनी है कि ये वो वैसा करता है, वो ऐसा करता है। मेरे भाई और बहनों, सावधान रहना है, हमें समझना है और हमें अपने आप को भी अपने इसमें करेक्ट करना है कि अगर हम भी गलत है तो हमें भी करेक्ट होना है। ठीक है। तो दूसरी बात यह है कि जो परमेश्वर के पास जो भेंटें दी जा रही है, मतलब जो कलीसिया जो भेंटें लेकर आ रही है प्रभु के याजकों के पास प्रभु तक पहुंचाने के लिए, तो याजक कहीं व्यभिचारी तो नहीं है, कहीं लोभी तो नहीं है, कहीं आपका दान दसवां हिस्सा, ऑफरिंग या टाइथ या उठाने की भेंटें कहीं व्यभिचार में तो नहीं उड़ा रहा है, कहीं लोभी तो नहीं है, कहीं मूर्ति पूजक तो नहीं है, या कहीं गाली गलौज करने वाला तो नहीं है, या दो रंगी तो नहीं है, कहीं पियक्कड़ तो नहीं है, या फिर अंधेर करने वाला तो नहीं है। अंधेर करने वाला मतलब गलत व्यवहार करने वाला, अंधकार में मतलब फंसाने वाला, या ज्योति से अंधकार में लेकर जाने वाला, मतलब बुराई करने वाला और गलत शिक्षा करने वाला और गलत गड्ढे में डालने वाला। मेरे भाई और बहनों, समझना, अंधेर करने का मतलब, अंधेर करना इंसान को अच्छा रास्ता बताने के बजाय गलत रास्ते में डाल देना, गलत शिक्षा दे देना, और किसी स्त्री के साथ, किसी पुरुष के साथ कोई गलत व्यवहार करना। देखो, गलती सब मनुष्य से हो जाती है, लेकिन अगर ये बातें आपको बारंबार दिखाई दे रही है तो आपको चौकन्ना हो जाना है अपने दान दसवें हिस्से, ऑफरिंग को लेकर। ध्यान से समझना। देखो, हम में से कोई परफेक्ट नहीं है, अच्छे अच्छे याजकों से भी गलतियां हुई थी, परमेश्वर के भविष्यद्वक्ताओं से, लोगों से गलतियां हुई थी। मनुष्य धर्मी चाहे 7 बार गिरे तब भी वह उठ खड़ा होगा, मतलब धर्मी गिरता है, गिरता भी है, गलतियां मनुष्य से होती हैं, कोई मनुष्य परफेक्ट नहीं है। अब इसका मतलब, जैसे अगर आपने किसी को धूम्रपान करते हुए देख लिया, और जैसे आपने किसी परमेश्वर के याजक को धूम्रपान करते हुए देख लिया, या किसी को गाली गलौज करते हुए देख लिया, तो इस चीज़ से ना आपको ये नहीं सोचना है कि यार कहीं परमेश्वर का दास है ना, गलत है, मुझे इसको 10वां हिस्सा या उठाने की भेंट या ऑफरिंग या टाइथ नहीं देना चाहिए। नहीं, आपको समय देना है, आपको परखना है। देखो, एक बार में कोई बंदा परफेक्ट, एक बार में हम मनुष्य वो नहीं है कि जैसे गन्ने की मशीन में डालते तो एक बार में ही गन्ने का जूस निकल जाता है। नहीं, इतने परफेक्ट नहीं है अभी हम, गलतियां मनुष्य से हो जाती हैं। देखो, आप भी याजकों का समाज हैं, परमेश्वर ने आपको अपना याजक कहा है। पहले में दूसरे पर उंगली उठाने से पहले अपने आप को भी देखना है, ध्यान से समझना। फिर उसके बाद अगर हमारा मन हमें दोषी ठहरा रहा है तो हम किसी को दोष नहीं लगा सकते हैं। और इस बात को भी हमें ध्यान धर के समझना है और याद रखना है कि देखो, मनुष्य गलती का पुतला था, उससे गलतियां हो जाती थी। भाई, उस परमेश्वर के दास से गलतियां हो गई, कोई नहीं, मौका दो। प्रभु ने हमें भी तो मौका दिया है ना, संभलने का, सुधरने का और बुराई को छोड़ने का। लेकिन अगर फिर भी मैं ढिठाई में जा रहा था, बुराइयां कर रहा था, पियक्कड़ कर रहा था, पियक्कड़पन में था, या अंधेर कर रहा था, या मूर्ति पूजा में था, या किसी प्रकार के तन मन धन के लोभ में था, या व्यभिचार कर रहा था, या गाली गलौज कर रहा था, और इन चीज़ों को छोड़ नहीं रहा हूं, तो ध्यान रखना पड़ेगा भाई। तो आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा, और जो भी आपके साथ के लोग हैं उनको भी इन चीज़ों के बारे में ध्यान रखना पड़ेगा कि हाँ, कहीं हमारे देने के द्वारा कहीं कोई पास्टर पाप में तो नहीं गिर रहा है, कहीं हमारे देने के द्वारा कहीं कोई अन्य जाति ठोकर तो नहीं खा रहा है। देख, वो पास्टर दारू पीता है, चर्च से पैसा मिलता है, दारू पीने जाता है, और चर्च के अंदर जो लोग 10वां हिस्सा उठाने की भेंटें, दान दशमां हिस्सा देने आते हैं, उन पैसों को देख वहाँ लड़कीबाजी में इस्तेमाल कर रहा है, दारू की बोतल लेकर बैठ जाता है पियक्कड़पन में। इसके बच्चे सिगरेट पीते हैं, गांजा पीते हैं, खुद भी गांजा पीता है, नशे पत्ते करता है, और वैसे कलीसिया चलाते हैं। तो मेरे भाई और बहनों, हमारा देना, आपका दान दसवां हिस्सा, ऑफरिंग, टाइथ देना कहीं किसी के पाप का, व्यभिचार का, ठोकर का या आंसू का कारण ना बने। कहीं अच्छी भली भेड़ आते आते भटक ना जाए, कहीं वो कोई मनुष्य प्रभु के भवन में आते आते उसके पैर रुक ना जाए कि भाई परमेश्वर का दास तो खुद गलत और गंदे काम कर रहे हैं, मेरे को क्या छुड़ाएगा। वैसे तो बड़ी बड़ी बातें बोलते थे, चर्च में ये होता है वो होता है, पवित्रता ही तो चलते, लेकिन दास ही अगर पियक्कड़पंथी में अगर व्यभिचार करते पाया जा रहा है, अगर लोभी है, अगर मूर्ति पूजक है, अगर गालियाँ वगैरह देने वाला व्यक्ति है, अगर पियक्कड़ है, अगर अंधेर करता है, मतलब भलाई के बदले बुराई कर रहा है, अंधेर कर रहा है और गलत रास्ता दिखा रहा है जो वचन के विरुद्ध है, तो ये अंधेर करना हो गया। तो लिखा है, तो उसकी संगति मत करना। ऐसे लोगों के साथ खुदावन ने संगति करने के लिए भी मना कर दिया, दान दसवां हिस्सा देने की तो बहुत दूर की बात है। ध्यान से समझना मेरे भाई और बहनों, खुदावन ने साफ यहाँ पर मना कर दिया है कि ऐसों की संगति मत करना, वरन ऐसे मनुष्य के साथ तो खाना भी ना खाना।
संगति मतलब संगति किस तरीके की होती है? प्रभु में जो संगति होती है, मसीह भाई बहनों की सब संगति होती है, प्रभु की महिमा के लिए जो संगति होती है, बैठने उठने की संगति होती है। तो प्रभु ने संगति तक के लिए मना कर दिया है, तो आप दान दसवां हिस्सा ऐसी जगह पर क्यों दोगे? जब आप संगति नहीं कर रहे हो, जब आपको रोटी नहीं मिल रही है, तो फिर आप ऑफरिंग टाइट वगैरह क्यों दोगे? और अगर आपको रोटी मिल भी रही है, लेकिन अगर परमेश्वर के जो लोग हैं, अगर वो किसी प्रकार की बुराई में थे, या किसी प्रकार के निंदा में थे, चोरी में थे, झूठ में थे, पियक्कड़पंथी में थे, अंधेर करने में थे, या लोभी थे, या किसी के साथ कोई गलत बर्ताव कर रहे थे, या व्यभिचार कर रहे थे, या मूर्ति पूजा कर रहे थे, या गाली देने वाले थे, उन्होंने अपने आप को नहीं करेक्ट किया, वरन इन चीज़ों में डूबे पड़े रहे, वरन और ज़्यादा बढ़ गए, तो आपको रास्ता बदलना पड़ेगा। क्योंकि मेरे भाई और बहनों, अगर आप आशीष पाना चाहते हो तो इन बातों में आपको सावधानी बरतनी है कि कहीं आपके या आपके भेंट देने के द्वारा परमेश्वर का राज्य डूबने ना पाए, परमेश्वर का राज्य निंदित ना हो, परमेश्वर का आत्मा शोकित ना हो, और परमेश्वर का नाम और यीशु का नाम, उसके वचन की निंदा ना हो, और ना ही प्रभु का नाम खराब हो। ध्यान रखना मेरे भाई और बहनों। मैं फिर से कहना चाहता हूं, अगर आपको आपके अभिषेक, जहां पर भी आप चर्च में जाते हो, अगर आपको कुछ भी ऐसी बातें दिखाई देती है, नजर आती है, तो प्लीज इन बातों को अपने मन में रखो, और हो सके तो मौका दो। और दूसरी बात, कलीसियां छोड़ने से पहले या दान दसवां हिस्सा देने से बंद करने से पहले आप प्रभु से प्रार्थना करो, क्योंकि हमारे अंदर भी हजारों गलतियां थी। आज तक देखो, हमसे 636 गलतियां हो जाती हैं, हम में से कोई परफेक्ट नहीं है, हमसे हो जाती थी गलतियां, लेकिन प्रभु ने जैसे आपको मौका दिया है, तो आपको भी दूसरे लोगों को मौका देना, वरन ऐसी बातों के लिए प्रार्थना भी करनी है। ये मत सोचना कि हम दूध के दुने हैं, वो परमेश्वर का दास पियक्कड़ है। ये मत सोचना कि हम बिल्कुल पवित्र हैं, हमने तो कोई गलती की नहीं, लेकिन परमेश्वर का दास तो गाली वाली बकरा है। अपने आप को दूध का धुला हुआ मत समझना। जैसे प्रभु ने हमें मौका दिया है, तो वैसे उनको भी मौका देना है। अगर हो सके तो प्रभु के लोगों तक ये वाली बातें पहुंचाई जाए, उनको बताया जाए, प्रभु के दासों को ऐसा नहीं होना चाहिए, पियक्कड़ ना हो। और ये भी लिखा है कि एक ही पत्नी का पति हो, संयमी हो, सुशील हो, सभ्य हो, अतिथि सत्कार करने वाला हो, सबका आदर मान करने वाला हो, और सिखाने में बिल्कुल परफेक्ट हो, पियक्कड़ या मारपीट करने वाला ना हो, वरन कोमल हो और झगड़ालू ना हो, और धन का लोभी ना हो, और अपने घर का अच्छा प्रबंध करने वाला हो, और अपने बाल बच्चों को सब प्रकार की गंभीरता से अधीन रखता हो। ये नहीं कि परमेश्वर के दास परमेश्वर के अभिषेक प्रचार कर रहे हैं और उनके बच्चे गांजा फूक रहे हैं, या बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं, या लड़कियों के साथ बारों में नाच रहे हैं। ऐसा भी नहीं हो, ध्यान से समझना, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। वचन में मना करता है, सब मना, वचन इस बात के लिए बिल्कुल खिलाफ है। लिखा है, अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो और अपने बाल बच्चों को सारी गंभीरता से अधीन रखता हो, परमेश्वर की वचन से भी अधीन रखता हो, कि बेटा देख, ऐसे कामों में ना तो तुझे बैठना है, ना तो ऐसी संगति करनी है। अपने बच्चों को भी अधीन रखता हो। और लिखा है 3, अगर हम पढ़े 1 तीमुथियुस 3 का 8वीं आयत में लिखा, वैसे ही सेवकों को भी गंभीर होना चाहिए। कि क्या परमेश्वर के जो सेवक हैं, क्या वो गंभीर हैं? परमेश्वर के वचन को लेकर, परमेश्वर की भीड़ों को लेकर, किसी बात को लेकर गंभीर हैं, या खुद खुदा की आज्ञाओं को तोड़ रहे हैं, दूसरों को भी तोड़ना सिखा रहे हैं, या खुद खुदा की आज्ञाओं को हल्के में ले रहे हैं, नशे पत्ते में बैठे हुए हैं? अगर गंभीर नहीं है तो ध्यान रखना, डिस्टेंस क्रिएट करो, हाय हेलो सबसे रखो, प्रेम करो, माफ करो, दया करो, क्षमा करो, आगे बढ़ो। लेकिन किसी के अंदर बुराई खोजते खोजते कहीं खुद मत गिरना। इन बातों का ध्यान रखना मेरे भाई और बहनों, क्योंकि हम में से कोई परफेक्ट नहीं है, हमें अपने आप को भी जांचना है। अगर हमें सामने वाला लग रहा है कि सही चाल नहीं चल रहा है, तो उनके पास जाकर उनको ठीक चाल चलने के तरीके बताने हैं, उनको समझाना है, वचन से सिखाना है। और अगर नहीं समझ रहे तो उनके लिए प्रार्थना करनी है कि प्रभु उनको मौका दे, उनको बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ दे कि उनके साथ कुछ गलत घटना ना घटे, और वो भी सावधानी बरते, वरन पवित्र जीवन जीकर तेरे मार्गों पर चले, और सही याजक पदवी पर और सही तरीके से गंभीर रहें। जो तूने याजक को स्थान दिया है अपनी वेदी का, उसके साथ वो गंभीर रहें, ताकि हल्के में ना लें, ताकि कोई नशे पत्ते में ना रहे, ताकि कोई तेरी कलीसिया के लोग ठोकर ना खाएं। इन बातों के लिए आप प्रार्थना में भी रख सकते हो। ध्यान रखना मेरे भाई और बहनों। और अगर पढ़ना चाहें तो लिखा है 1 तीमुथियुस 3 का 8 में लिखा है, वैसे ही सेवकों को भी गंभीर होना चाहिए, दो रंगी ना हो, कि भाई आपके मुंह पर आपकी कह दी, दूसरे के मुंह पर दूसरे की कह दी, पियक्कड़ ना हो, और नीच कमाई के लोभी ना हो, पर विश्वास के भेद को शुद्ध करके शुद्ध विवेक से सुरक्षित रखें, और ये भी पहले परखे जाएं, तब यदि निर्दोष निकले तो सेवक का काम करें। इसी प्रकार से भी स्त्रियों को भी गंभीर होना चाहिए, दोष लगाने वाली ना हो, पर सचेत और सब बातों में विश्वास योग्य हो। सेवक एक ही पत्नी के पति हो, और बाल बच्चों अपने घरों का अच्छा प्रबंध करना जानते हो, क्योंकि जो सेवक का काम अच्छी तरीके से करना चाहता है, वह अपने लिए अच्छा पद और उस विश्वास में जो मसीह यीशु पर है बड़ा साहस प्राप्त करता है।
तो इसी तरीके से मेरे भाई और बहनों, इन बातों से हमें पता चलता है कि प्रभु के सेवक को कैसा होना चाहिए, और जो हम दान दसवां हिस्सा, ऑफरिंग और टाइथ और अपने उठाने की भेंटें देते हैं तो हमें किस प्रकार के सेवक को देनी चाहिए। अगर आज आपको अपने अभिषिक्तों के, अपने अगुओं के जीवन में कुछ कमियां दिखाई देती हैं तो ये मत सोचना कि झट से वहां से निकल जाओ। शैतान की बातों में भी मत आना। जो हल्की फुल्की रोटी का वचन की रोटी आपको मिल रही है ना, कहीं उससे भी हाथ मत दो बैठना। शैतान तो फाड़ने के लिए खड़ा है, इसलिए आपको दोनों बातें बताई जा रही हैं। जैसे मैं हूँ और आप मेरे पास्टर हो, और आप कोई गलत काम कर रहे थे, मुझे गलत काम करते हुए मुझे पता चल गया कि आप गलत काम कर रहे हो। भले ही मैंने आपका चर्च छोड़ दिया, लेकिन छोड़ने के चक्कर में ना कहीं दूर ना भटक जाऊं, कहीं मैं अपने आप को ज़्यादा बुद्धिमान या ज़्यादा आत्मिक समझ कर, है ना, आपको गलत समझ कर अगर मैं सोच रहा हूँ कि भाई मैं ज़्यादा बुद्धिमान हूँ, देख मैंने वचन से परख लिया, परमेश्वर का दास या परमेश्वर की दासी सही नहीं है, इनके साथ हमें रहना नहीं है, इनके साथ संगति भी नहीं करनी है। अगर मैंने ऐसा सोच कर अगर मैं दूर जा रहा हूँ और अगर मैं प्रभु की आत्मा की अगुवाई में नहीं चल रहा, कहीं मैं आपको छोड़ने के चक्कर में ना खुद ना भटक जाऊँ। तो इसी तरीके से मेरे भाई और बहनों, सावधानी बरतनी है। हमें अपने में प्राणों की चौकसी करनी है, अपने झुंड की भी चौकसी करनी है। सब कुछ प्रार्थना से हो सकता है, ये सच्चाई है, सब कुछ प्रार्थना से हो सकता है। अगर हम प्रार्थना करें ऐसे अभिषिक्तों के लिए, अगर आपको कोई कमी दिखाई दे रही थी तो ये भी सोचो, प्रभु हमारे अंदर भी 1000 कमियां थी, प्रभु जैसे तूने हमें बदला तो तेरे दास को भी बदल, ताकि कोई भेंट ठोकर ना खाए, ताकि तेरी वेदी पवित्र से अशुद्ध ना हो। प्रभु तेरे याजकों से तेरा आत्मा बोले और बातचीत करे, उनके लिए ऐसे प्रार्थना करो। अगर आपको लगता है कि उनको बताना चाहिए तो वचन को लेकर जाओ, उपवास में जाओ, उनसे बात करो कि मैं अगर हो सके तो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, क्योंकि लोगों ने इन चीज़ों को नोटिस किया, अगर हो सके तो ये कमियां अपने अंदर से निकाल दो। तो उनको बता सकते हो, लेकिन दोष लगा कर नहीं, बुराई करके नहीं, कमी निकाल कर नहीं, वरन सहनशीलता के साथ आप वचन के द्वारा बता सकते हो कि परमेश्वर के दास को, अगुओं को ऐसा होना चाहिए कि कोई भेंट ठोकर ना खाए, क्योंकि खुदावन अपने चरवाहों से हिसाब लेता है, वचन में साफ लिखा है। मेरे भाई और बहनों, उदाहरण के तौर पर एक बात और आपको बताना चाहता हूँ। जैसे आपको आपके अगुओं में कुछ कमी दिखाई देती है तो सबसे पहली बात तो इस बात के लिए प्रार्थना करनी है। ये मत सोचना कि कमी दिखाई देगी, भाई मेरा अगुआ तो, परमेश्वर का दास तो पी रहा है, मेरा पास्टर तो पी रहा है, अब नहीं जाऊंगा उसके चर्च में। नहीं, ऐसी गलती कभी मत करना, कहीं शैतान आपको खदेड़ ना दे। ध्यान रखना, वो घेर कर मारता है। भले ही आपको कमी दिखाई देगी, उस बात के लिए उपवास में प्रार्थना करना, और प्रार्थना करने के साथ साथ इस बात के लिए परमेश्वर के दास से या दासी से अकेले में मिलकर, या उनको कुछ लिख कर, या उनसे मैसेज या कॉल पर बात करके इस बात को सहनशीलता के साथ बताने की कोशिश करो। लेकिन अगर परमेश्वर के अगुए अपनी गलती को मान रहे हैं और एक्सेप्ट कर रहे हैं, अगर क्षमा मांग रहे हैं, सॉरी बोल रहे हैं, तो ध्यान रखना, इस बात की आशीष परमेश्वर आपको भी देगा और आपके द्वारा पता नहीं कितने बड़े बड़े काम करेगा। क्यों? क्योंकि आपके उस थोड़े से समझाने के द्वारा, देखो सीखना बन तो जीतना बन, परमेश्वर किसी के द्वारा भी सिखा सकता है, चाहे कोई छोटा सा बच्चा हो। आज मैं भी छोटे से बच्चे से भी सीखता हूँ कि छोटा सा बच्चा किस तरीके से वचन बोलता है, कैसे परमेश्वर की आराधना करता है, उसका मन कितना शुद्ध और पवित्र है। तो मेरे भाई और बहनों, ध्यान से समझना, जब परमेश्वर का दास, आपके पास्टर या आपके पादरी अपनी गलती को मान लेते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, तो जरूर उनके साथ रहना, उनके वहीं रहना। लेकिन अगर वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो कोशिश करना कि थोड़ा टाइम और देना, उनको मौका देना उनको। देखो, परमेश्वर ने हमें मौका दिया है, अगर वो चाहता तो हमें कल ही नाश कर सकता था, आज हम जीवित नहीं रहते। मरने के बहुत सारे बहाने थे, कोविड था, बीमारियां थी, दुख थे, समस्याएं थी, अटैक थे, लेकिन परमेश्वर ने मरने नहीं दिया, है ना। तो इसी तरीके से लिखा है, उनकी करनी उनके साथ है, हमारी करनी हमारे साथ है, तो हमें उनको भी क्षमा करते हुए मौका देना है। जैसे परमेश्वर ने 7 बार के 70 गुना माफ़ किया है, तो हमें भी माफ़ करके आगे बढ़ना है। लेकिन लग रहा है कि ज़्यादा लोग ठोकर खा रहे थे और सच में गलत हो रहा है, तो प्लीज़ वहाँ से डिस्टेंस क्रिएट करने की कोशिश करना, लेकिन लड़ाई दंगा मत करना। और डिस्टेंस क्रिएट करने से पहले अपने लिए कोई सही जगह ढूंढना कि कहाँ पर आत्मिकता की बातें बताई जा रही हैं, कहाँ पर सही जगह है, कहाँ पर दान दसवां हिस्सा, ऑफरिंग, टाइथ देना चाहिए। और इन कुछ भी, कहीं पर भी अगर आप भेंट देना चाहते हो, किसी भी जगह देना चाहते हो, किसी भी जगह अपना दशमांश बोना चाहते हो, तो हर जगह मत बोना, एक ही जगह कोई स्थान नियुक्त करना। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर नहीं, यहाँ पर तो परमेश्वर का दास ऐसे कर रहा है और अपनी गलती भी नहीं मान रहा है, ऊपर से मुझे ही डांट रहा है, मुझ पर चढ़ रहा है, तो उस जगह से डिस्टेंस बनाना। फिर उसके बाद अपने लिए प्रार्थना करना कि प्रभु, अब मैं दशमांश और उठाने की भेंटें कहाँ दूँ, ऑफरिंग कहाँ दूँ प्रभु, और मैं कहाँ पर वचन सुनूं, मेरी अगुवाई कर। प्रभु आपको दर्शन और स्वप्न के द्वारा बताएगा कि बेटा देख, तेरे लिए एक और स्थान है और एक और जगह है, तू वहाँ पर बो, तुझे मैं आशीषित करूँगा। क्योंकि बीज को सही खेत में जाना और खेत में सिंचाई होना और खेत की देखरेख होना भी ज़रूरी है। और बीज को जब तक खेत में नहीं डालेंगे तब तक वो फलवंत नहीं होगा। लेकिन खेत है कैसा, ये ध्यान रखना है मेरे भाई और बहनों।
लेकिन आपको इस बात के लिए प्रभु से प्रार्थना में रखना है कि प्रभु मैं अपना दान 10वां हिस्सा ऑफरिंग टाइट कहाँ दूँ कहाँ नहीं दूँ, मुझे बता, मुझे दर्शन दे, स्वप्न दे, मुझसे बात कर और ऐसी परिस्थितियों को क्रिएट कर जिसके द्वारा मैं जान पाऊँ कि तेरी योजना क्या है और मैं कहाँ पर जुड़ूँ, कहाँ पर मेरे को अच्छा चारा मिले, कहाँ पर मैं अपनी आत्मा में बढ़ने पाऊँ, कहाँ पर मेरे को छुटकारा, किस वचन के द्वारा मुझे छुटकारा मिलेगा, कहाँ से मैं वचन सुनूँ, कहाँ पर किस कलीसिया में मैं जाऊँ। ये सब बातें आपको प्रभु से पूछनी होगी। फिर उसके बाद ही उस चर्च को छोड़ना। मेरे भाई और बहनों ध्यान रखना, कहीं ऐसा मत कर देना कि आपका परमेश्वर का दास, आपके जो पास्टर हैं, अपनी गलती को नहीं मान रहे हो तो आपने झट से ही छोड़ दिया। नहीं, इतनी बड़ी गलती और मूर्खता की हरकतें हमें नहीं करनी है। इस प्रकार की हरकतें जोश में होश नहीं खोना है, गलत कदम नहीं उठाना है, उतावली में नहीं दौड़ना है, कहीं चूक ना जाए। लिखा है कि जो उतावली से दौड़ता है वो चूक जाता है, और ये भी लिखा है दूसरों को सिखाते सिखाते, दूसरों को चेक करते करते कहीं हम खुद ना गिर पड़े। तो इसीलिए पहले आप ऐसी जगह ढूंढना, चेक करना, टेस्ट करना, आत्मा में प्रार्थना करना, प्रभु से पूछना, उपवास में आना कि प्रभु मेरे लिए कौन सा भवन सही है, कहाँ पर मुझे बोना चाहिए, कहाँ नहीं बोना चाहिए, कहाँ कितना कैसे बोना चाहिए, मुझे अगुवाई दे, मुझे बता कौन से तेरे ऐसे अभिषिक्त हैं जो पवित्र चाल चलते हैं, जो कोई पियक्कड़पन में नहीं है, जो किसी प्रकार के अधर्म में नहीं है, जो किसी प्रकार के पापों में नहीं डूबा हुआ। मुझे बता वो कौन सा अभिषिक्त है, कहाँ पर मुझे अपना दान 10वां हिस्सा ऑफरिंग टाइप देना चाहिए, और कहाँ पर मुझे चर्च ज्वाइन करना चाहिए, या कहाँ पर मुझे ऑनलाइन सुनना चाहिए, या किस चर्च में मुझे जाना चाहिए, किस चर्च में मुझे जाकर सेवा करनी चाहिए। मुझे बता ऐसा कौन सा चर्च है। अगर जैसे ही प्रभु आपको बताता है ना, फिर अपना कदम बढ़ाने की कोशिश करना। लेकिन बढ़ाने के साथ साथ ये मत सोचना कि अपने साथ तो हजारों को ले जाओ। नहीं, किसी की भीड़ों को नहीं तोड़ना है, लेकिन हमें चिताकर, समझाकर, बताकर छोड़ देना है। ध्यान रखना मेरे भाई और बहनों, हमें किसी की कलीसिया को नहीं तोड़ना है, हमें खुद की कलीसिया भी नहीं खोलनी है, हमें किसी की भेड़ों को भी नहीं भटकाना है, कहीं हम किसी के भटकने का कारण ना बन जाए। ध्यान से समझना, हो सकता है जो बातें आपने पकड़ी है वो कोई दूसरा ना पकड़ पाए, हो सकता है आपने अपने आप को संभाल लिया, लेकिन जो दूसरे आपके साथ निकले वो ना संभाल पाए। इसी तरीके से कहीं आपके द्वारा दूसरी भेड़ें ठोकर ना खा जाएं। आप बताकर समझाकर छोड़ देना, बाकी प्रभु के हाथ में सौंपना, और ऐसी भेड़ों के लिए, ऐसे लोगों के लिए, ऐसे चरवाहों के लिए भी प्रार्थना करना। उपवास में हो सके तो 1 घंटा, 2 घंटा, 1.5 घंटा या आधा पौना घंटा या 15-20 मिनट भी अगर आप रोजाना प्रार्थना करोगे तो प्रभु प्रार्थना के द्वारा सब कुछ ठीक भी कर सकता है। हो सकता है कि आपको चर्च बदलना ना पड़े, हो सकता है अपना दान 10वां हिस्सा आपको उसी चर्च में देना पड़े जहां पर आप पहले दे रहे हो सकता है कि प्रभु को परमेश्वर ने पूरा बदल दिया है, हो सकता है कि परमेश्वर ने अपने भय से, अपने डर से मनुष्य को बदल दिया है। अब तो बदलने के लिए भी मनुष्य को समय लगता है, ये नहीं कि बीज बोते के साथ ही एक बार में आम आ जाएगा। हमें भी बदलने में समय लगा है, हमें भी बुराई को छोड़ने में समय लगा है, तो परमेश्वर के अगुओं को भी मौका देना। तो इसी तरीके से मेरे भाई और बहनों, लेकिन सावधान रहना, आपके और हमारे द्वारा ना तो कोई भेड़ भटके, ना ही कोई कलीसिया टूटे, ना ही किसी की बुराई हो, ना ही कोई परमेश्वर से दूर हो। इन बातों का खासकर ध्यान रखना, क्योंकि शैतान किसी के भी द्वारा काम कर सकता है और किसी के भी जरिए से शैतान मनुष्य को परमेश्वर से दूर कर सकता है। तो जो बातें आपको बताई गई हैं, कुछ भी करने से पहले लेकिन प्रार्थना, उपवास, इन बातों की परमेश्वर के लिए आगे ज़रूर बोलना, और उपवास और प्रार्थना के साथ प्रभु की संगति करना, प्रभु से अगुवाई मांगना। तो मेरे भाई और बहनों, इन बातों से अब आप और मैं जान सकते हैं कि हमें अब दान 10वां हिस्सा ऑफरिंग टाइप कहाँ पर देना चाहिए। और अगर आपको कुछ बातें पता चल जाती कि प्रभु का दास सही नहीं है, तो उन बातों को अपने मन में रखकर वरन उन बातों के लिए प्रार्थना करनी। अगर हो सके तो दास उन अभिषिक्तों से मिलो और उनको बताओ कि भाई ये चीज़ वचन के थोड़ा सा लगा था, कि वचन से थोड़ा हटके हुई थी, थोड़ा कोशिश करना ये चीज़ दोबारा ना हो, क्योंकि बहुत से लोग हैं, 4-10 लोग वॉच करते हैं कि कोई ठोकर ना खाए। मेरे आत्मा में आया था कि मैं आपको अकेले में बताऊं, इसलिए मैंने आपको बताया पास्टर जी या सिस्टर जी, तो कोशिश करना, ठीक है। आप दूसरों को मौका दोगे तो प्रभु आपको भी मौका देगा, क्योंकि हम भी रोज़ गिरते थे। तो मेरे भाई और बहनों, इन बातों का ध्यान रखना। जाने में किसी पे दोष लगा तो प्रभु क्षमा करें, लेकिन हमें सावधानी बरतनी है। हमें ध्यान देना है कि कहीं हमारे दान 10वें हिस्से ऑफरिंग टाइट किसी के व्यभिचार का कारण तो नहीं बन रहे, किसी का घर खराब तो नहीं कर रहे, कहीं परमेश्वर की कलीसिया ठोकर तो नहीं खा रही, कि कहीं हमारे दान 10वें हिस्से ऑफरिंग टाइट या दशमांश के द्वारा कि कहीं किसी के साथ कोई गलत बर्ताव तो नहीं हो रहा है, कहीं व्यभिचार तो नहीं फैल रहा है, कि कहीं लोभी तो नहीं बन रहा है, कि कहीं कोई पियक्कड़ तो नहीं बन रहा है, कहीं कोई अधर्म में तो नहीं है, कहीं ढा में, लीला क्रीड़ा, मतवालापन और बुराइयों में तो नहीं है, अंधेर तो नहीं कर रहा है कोई। इन बातों का हमें खासकर ध्यान रखना है। अगर आपको दिखाई देती हैं ऐसी बातें तो इन बातों के लिए प्रार्थना करना।
समय देना, परमेश्वर के अगुवों को भी बदलने के लिए, और आप भी प्रार्थना में थोड़ा समय देना, प्रभु के हाथ में सौंपना और अपने लिए भी प्रार्थना करना, अगुवाई मांगना। क्योंकि देखो, शैतान भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप लेकर आ सकता है वो भटकाने के लिए, और शैतान की सबसे बड़ी चाल यही है कि एक विश्वासी को प्रभु के भवन से और वचन से दूर करे। देखो, हो सकता है कि आपको परमेश्वर ने उस भवन में, उस जगह पर, उस कलीसिया में रखा है, चाहे भले ही आपको सारी गलतियां नजर आ रही हैं, लेकिन आपको ढोल नहीं बजाना है। हो सकता है कि परमेश्वर आपको उस कलीसिया के लिए इसलिए रखा हो कि आपके द्वारा जब वो बातें नोटिस की गई हैं तो उन बातों के लिए प्रार्थनाएं की जाएं। हो सकता है जो बातें सिर्फ आपने नोटिस की अपने अगुओं के अंदर, अपने पास्टरों के अंदर, जो कमियां आपने नोटिस की हैं, वो कमियां किसी और ने नोटिस नहीं की। हो सकता है कि ये बात सच्चाई है, ये सच्चाई है। जब परमेश्वर ने आपको नोटिस कराई है तो उसकी बात ये, इसका मतलब ये है कि आपको उन बातों के लिए प्रार्थना करनी है और इन बातों के लिए परमेश्वर की अगुवाई मांगनी है, और हो सके तो परमेश्वर के अगुवों से बात करनी है और उनको समझाना है वचन के द्वारा, सहनशीलता के साथ, दीनता, नम्रता के साथ समझाना है। यही प्रभु चाहता है। तो मेरे भाई और बहनों, प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।